नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी खौफनाक कहानी का नाम है चुड़ैल से हुआ सामना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी प्रतीक की है। इस कहानी में प्रतीक के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं उसी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक कुमार है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पर अपनी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर निकलता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटना घटी जिसके बारे में अगर मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यह कहानी आज से 1 साल पहले की है, जब मैं अपनी बाइक पर मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए निकला था। मेरा आना जाना 3 दिन का था, इसलिए मैंने पहले ही होटल में बुकिंग करवा दी थी। मैं बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ अपने घर से करीबन दोपहर 1 बजे निकला था। रास्ता काफ़ी अच्छा था और मौसम बहुत ही सुहाना था। मैं बड़े मज़े से अपनी बाइक को चला रहा था। जब मुझे रास्ते में कुछ भूख महसूस हुई तो मैंने खाना खाने की सोची और मैंने कोई ढाबा ढूंढना शुरू किया। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही मुझे एक ढाबा दिखाई दिया, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाना लिया और अपनी ट्रैवलिंग दोबारा से शुरुआत कर दी। मैं ढाबे से करीबन 12 से 15 किलोमीटर चला ही था कि मुझे लगा कि शायद मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरा पेट बिगड़ने वाला है और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं होटल पर पहुंच जाऊं, क्योंकि होटल अभी भी 30 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। थोड़ी दूर के बाद मुझे एक सुलभ शौचालय दिखाई दिया तो मैंने उसका यूज़ किया। वहीं पर मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि जेंट्स टॉयलेट में एक लेडीज़ का क्या काम। उसी टाइम लाइट कभी ऑन होती कभी ऑफ होती तो मैं डर के मारे कांपने लगा। भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तभी वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा। उसे कहा कि सर, दरवाज़ा तो खुला है, आप अंदर से थोड़ा ज़ोर से धक्का लगाएं। मैंने ज़ोर से धक्का लगाया और दरवाज़ा खुल गया। चौकीदार को ज़ोर से कहा कि कौन बदतमीजी है, कभी लाइट ऑफ कर रहा था कभी बंद कर रहा था, और ये पायल की आवाज़, ये कौन मजाक कर रहा था यहाँ। तभी चौकीदार बोला कि सर, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मैं ज़ोर से उसे बोला, मैं क्या यहाँ मजाक कर रहा हूँ। तभी मुझे लगा कि मेरा पेट फिर से ख़राब हो गया है और मैं वॉशरूम की तरफ दौड़ा। मेरा मन उस वॉशरूम को यूज़ करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी 2 से 3 मिनट के बाद ही लाइटें फिर से कभी ऑन होने लगी कभी ऑफ होने लगी और साथ में एक लेडी की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। जल्दी से अपना काम फारिग करके बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया है। मैंने पूरी ताकत लगा के उठने की कोशिश की और मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। वॉशरूम से बाहर निकलकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन गेट है वो बंद है और उस पर काफ़ी सारे जाले लगे हुए हैं। मैंने चौकीदार को ज़ोर से आवाज़ लगाई, चौकीदार कहाँ हो तुम? लेकिन वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आई। उन जालों में काफ़ी सारे जीव जंतु और छोटी छोटी मक्खियाँ फंसी हुई थी, लेकिन जब मैं आया था तब ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अचानक से जाले कैसे लग गए? मैं ये सब देखकर डर गया और मुझे लगने लगा कि जैसे आज मेरी मौत पक्की है। बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। उसी वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली और लंबे बालों वाली भयानक औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तुरंत वहाँ से भागने के लिए दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे जाकर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने सारी हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश करके जोर लगाकर खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे।
तभी वो औरत हंसते हुए बोली, आज तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। आज तू मेरा शिकार बनेगा। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी लाल लाल आंखें ऐसे कह रही हो मानो कि आज वो तुझे सच में कच्चा खा जाएगी। मैं डर से रोने लगा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगा कि मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने कौन सा कसूर किया है तुम्हारा जो तुम मुझे मारना चाहती हो? तभी वो औरत और ज़ोर से हंसने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ पास से गुजर रहे एक साधु को मेरी आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर मेरे पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उसने गेट खोलने की कोशिश की। तभी वो पीछे से औरत बोली, ये आज मेरा शिकार है। मैं इसे आज नहीं जाने दूंगी। मैं इसे कच्चा खा जाऊंगी। तभी बाबा मंत्र पढ़ते हुए दरवाज़ा को हाथ लगाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। मैं भागकर बाहर आता हूँ और बाबा से अपनी मदद के लिए शुक्रिया करता हूँ। बाबा बोलते हैं, तू इस खंडर मकान में क्या कर रहा था? तो मैंने बाबा से बोला, नहीं बाबा, ये तो सुलभ शौचालय है। तभी उसने मेरी गर्दन घुमाई और बोला, देख। मैंने ये देखते ही मेरे होश उड़ गए कि वो सुलभ शौचालय नहीं बल्कि एक खंडर सा मकान था। मैंने रोते हुए बाबा को शुक्रिया किया। बाबा बोले, अगर मैं यहाँ से नहीं गुजर रहा होता तो आज तेरी मौत पक्की थी। जा, अब तू चला जा यहाँ से। अब वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैं अपने होटल पहुँच गया, लेकिन भी मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे शेयर ज़रूर करें। ये कल मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।